हूँ, जैसे हम लोग कई सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे हम बहुत सारी चीज़ें ऐसे खाते हैं जो हमारे शरीर में से, हमारे पेट से आसानी से नहीं निकल पाता है। ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे मैं बताना चाहूँगा कि सबसे पहले जैसे हम तेल खाते हैं, तेल है, नमक है, मैदा है, आटा है ना, शक्कर है, ऐसे ये 5 चीज़ें हैं जो हमारे शरीर से आसानी से नहीं निकलता है। तो इसके लिए अगर हम कैंगन वाटर यूज़ कर रहे हैं तो हमारे शरीर में ये सारी जमा हुआ जो LDL SDL जो है, यानी बैड कोलेस्ट्रॉल और गुड कोलेस्ट्रॉल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो ज़्यादा जमने की वजह से हमारे शरीर में खराब, यानी वो फैट को भी बढ़ाता है, तो ये एक्स्ट्रा फैट को भी ये निकालता है हमारा कैंगन वाटर। जैसे हम देखते हैं ये जितने भी चीज़ें हमारे शरीर में जमा हुआ है, जमा होने की वजह से हमारा शरीर आज की तारीख में अगर देखा जाए तो इंडिया में बहुत ज़्यादा मात्रा में अगर देखा जाए तो ओवरवेट यानी मोटापा का जो कारण है, मोटापा का जो बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा मोटापा का बहुत सारे लोगों को क्या बोलना चाहिए, समस्या है ना, मोटापा का बहुत ज़्यादा समस्या है। तो इसके पीछे कोई दूसरा कारण नहीं है, हमारा ही खान पान है। हम जो चीज़ें खाते हैं वो सही तरीके से डाइल्यूट होकर के बाहर नहीं होता है। लेकिन अगर हम कैंगन वाटर यूज़ करते हैं तो हमारा जितने भी चीज़ें खाए पिए हैं, चाहे नमक हो, शक्कर हो, चाहे मैदा हो, आटा हो, चाहे तेल हो, उसको वो डाइल्यूट करके गला करके उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है और जो वेस्ट है उसको बाहर करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। तो चलिए हम देखते हैं, हमारे पास आटा, नमक, मैदा तो नहीं है, लेकिन हमारे पास तेल है। अगर देखा जाए तो हम हमारे खाने में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तेल का। आज के तारीख में अगर हम देखा जाए तो कोई भी पकवान बिना तेल का हम नहीं बनाते हैं। पहले हम लोग यूज़ करते थे, हमारे दादा परदादा, तो पहले जो यूज़ होता था तेल हमारे खाने में वो कच्ची घानी का तेल होता था, शुद्ध होता था और फ़ायदेमंद भी होता था। सरसों का तेल, तिल का तेल, है ना, और ऐसे अच्छे अच्छे तेल हम लोग खाते थे। लेकिन आज के तारीख में हम लोग जो तेल खा रहे हैं ये सब रिफाइंड तेल है। रिफाइंड तेल यानी हम जो तेल खा रहे हैं ये रिफाइंड तेल है, और रिफाइंड करने के लिए जो तेल डाला जाता है जिसका नाम है पाम ऑयल। पाम ऑयल एक ऐसा माना जाता है कि वो हमारे सेहत के लिए नुकसानदायक है, लेकिन फिर भी हमारा इंडियन गवर्नमेंट उसको डालने के लिए सलाह देता है, क्योंकि उसके बिना रिफाइंड का प्रोसेस होना मुश्किल है ना। तो पाम ऑयल मिलने के बाद हमारा तेल का फिल्ट्रेशन सिस्टम यानी तेल का रिफाइंड सिस्टम होता है। अगर हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं, हमारे शरीर में से जो मोटा होता क्या है, जैसे हम मैदा खाए हैं तो मैदा चिपकता है, परत दर परत चिपकने के बाद होगा क्या, वो मोटा हो जाएगा और हमारा जो आंत का जो साइज है वो छोटा होते जाएगा, पाइप का जो साइज है वो छोटा होते जाएगा। छोटा होते जाएगा तो इधर से प्रेशर बढ़ेगा, और प्रेशर बढ़ेगा तो हमारा मोटापा फैलता है। लेकिन अगर हम देखेंगे कि हमारा जो कैंगन वाटर है उसको डाइल्यूट करता है, और कैसे डाइल्यूट करता है मैं एक आपको डेमो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। जैसे कि ये हमारा नॉर्मल पानी है जिसको हम यूज़ करते हैं, तो हमारे शरीर में जो तेल जमा हुआ है, जो बैड कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है, उसको ये नहीं निकाल पा रहा है। इसमें आप देख पाएंगे तेल अलग दिख रहा है और पानी अलग, है ना, इसके परत में तेल चिपका हुआ है। इसके बाद आप देखेंगे इसमें तेल ऊपर तैर रहा है। उसके बाद हम अगर यूज़ करते हैं कैंगन वाटर, अगर कैंगन वाटर यूज़ करते हैं तो हमारे शरीर में जो चिपका हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको कैसे ये डाइल्यूट करता है, ये आप अपने आँखों से देखेंगे। ये हुआ हमारा कैंगन वाटर, जिसमें आप देख पा रहे हैं, इसमें अगर आप उंगली डाल करके भी देखेंगे तो इसमें जो चिकनाहट है वो बहुत कम, नहीं के बराबर, और इसमें आपका हाथ में पूरा तेल चिपक जाएगा। ये आपने देखा, हमारे शरीर में जितने भी बैड कोलेस्ट्रॉल जमे हुए हैं ये इस तरीके से धीरे धीरे डाइल्यूट होकर के बाहर हो जाएगा। हम जैसे 50,000 की गाड़ी लेते हैं तो उसको सर्विसिंग करवाते हैं। सर्विसिंग क्यों करवाते हैं? क्योंकि उसमें जो ऑयल ग्रीसिंग जो हुआ है वो चीट की तरह जमा हुआ है, और वो जब चीट बाहर निकलता है तो गाड़ी फ्री चलता है। चीट जमे होने की वजह से जाम हो जाता है, तो उसको हम सर्विसिंग करवाते हैं। सर्विसिंग में गाड़ी धुलता है और नया ऑयलिंग ग्रीसिंग होता है।
तो गाड़ी फ्री चलता है। गाड़ी फ्री ही नहीं चलता है बल्कि उसका लाइफ बढ़ जाता है। सेम प्रोसेस ये पानी हमारे बॉडी के साथ करता है। अगर हम ये पानी सेवन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा शरीर का सर्विसिंग होता है। हमारे आर्गन्स में हम जितने भी ऑयल, मैदा, नमक, चीनी सब खाए हुए हैं, ये सब जा कर के हमारे सारे आर्गन्स में, सारे पार्ट्स में चिपक जाता है, जिसके वजह से हमारा हार्ट, हमारा किडनी, हमारा लीवर सही तरीके से काम नहीं कर पाता है। तो उसके अंदर जो जमा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल जब गल करके बाहर निकलेगा इस तरीके से, तो हमारे सारे आर्गन्स सही तरीके से काम करेगा। और जब सही तरीके से काम करेंगे हमारे सारे आर्गन्स, तो हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये है हमारा कैंगन वाटर और स्वस्थ जीवन का राज। तो ठीक है दोस्तों, आज का ये मेरा डेमोस्ट्रेशन कंप्लीट होता है और थैंक्स ऑल ऑफ यू। ये आप देख पा रहे हैं, इसमें आप देखेंगे इसमें बबल्स जो दिख रहे हैं ये हाइड्रोजन है, ये एक्टिव मोड में है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर ये धीरे धीरे नीचे से उड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये आप ऊपर भी देख पा रहे हैं, भाप की तरह दिख रहा है ये। तो ये है दोस्तों हमारा पानी का चौथा प्रॉपर्टी, हाइड्रोजन रिच वाटर। सारे पेस्टिसाइड को रिमूव करता है। मैं आपको एक डेमो के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। जैसे मेरे पास ये चावल रखा हुआ है और इस चावल को मैं ये गिलास में डाल दिया मैंने, और इस गिलास में भी मैंने ये चावल डाल दिया। दोनों गिलास में मैंने चावल डाल दिया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे पास एक टैप वाटर भी रखा हुआ है। इसको मैं इसमें डालता हूँ। 11.5 pH का जो पानी है ये है मेरे पास, जिसको मैं इस गिलास में डाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि दोनों में कुछ कलर डिफरेंस आ रहा है। समझ पा रहे हैं? ये 11.5 pH का पानी है और ये नॉर्मल हमारा टैप वाटर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो इसको मैंने इस तरीके से घोल दिया और इसको भी इस तरीके से मैंने घोल दिया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये वाइट कलर है और इसमें कुछ येलोइस्ट दिख रहा है, पीलापन दिख रहा है। यही हमारे चावल के, फल फ्रूट के पेस्टिसाइड है, जो हमारा ये नॉर्मल पानी नहीं निकाल सकता। लेकिन हमारा कैंगन, एनर्जिक कैंगन वाटर का 11.5 pH यानी 11.5 pH का पानी इस पेस्टिसाइड को जितने भी किसान हैं, क्योंकि आज के तारीख में जितने भी फार्मर है, कोई भी फार्मर बिना पेस्टिसाइड, बिना केमिकल, बिना फर्टिलाइज़र का खेती नहीं करता है। और उस खेती के जो फसल है उसको हम ही लोग खाते हैं, यानी डेली